वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के 3 से, है ना, 6 के 3 से। इससे पहले वीडियो में मैंने 6 के 2 तक बना दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू z बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर, अगर ये हो तो हमें दिखाना पड़ेगा लेट अस सो दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग k मानकर फिर इसे हम दिखाएंगे। ये दिया हुआ है, इसको हम लोग k मान लेंगे इक्वल टू k से, और सो देट इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, ये इक्वल टू हमें दिखाना होगा 0 होगा। तो इसको हम जब k मान लेंगे तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, ऊपर में जो है x, y और z का वैल्यू मिलेगा। इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, x के नीचे जो कुछ है ये तिरछा जरब हो जाएगा, k के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इंटू, k को पहले लिख लेते हैं, k इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर। अभी हम लोग इंटू नहीं करेंगे इसको, अभी फ़िलहाल हम लोग इसी तरह छोड़ के रखेंगे। उसके बाद y इक्वल टू कितना होगा, y के नीचे ये है, ये k से इंटू हो जाएगा, तो k इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और z इक्वल टू हो जाएगा, z के नीचे ये k से इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा k इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर। ओके, अब जो एल एच एस है इक्वल टू किस तरफ उसको लिखेंगे हम लोग, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसका, एक्स वाई और जेड का। एक्स के जगह में ये हो जाएगा, तो एल उसी तरह रहा यहाँ पे इंटू, एक्स के जगह में क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू जो कुछ है वो हो जाएगा के इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इंटू, फिर प्लस, ये प्लस एम उसी तरह लिखेंगे, इंटू वाई के जगह में क्या होगा, वाई इक्वल टू जो कुछ है, वाई इक्वल टू के इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस एन इंटू जेड की जगह में क्या होगा, के इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर, एन एल माइनस एम स्क्वायर। अब ये सभी को इंटू करके हम लोग देख लेंगे कितना होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पर k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, इस k को हम लोग तीनों से बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो k कॉमन निकालेंगे, जो कुछ बचेगा उसको हम लोग चाहे तो सेकंड ब्रैकेट में रख ले या थर्ड ब्रैकेट में रख ले। चलो सेकंड ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। तो k बाहर आ गया, l इंटू ये बचेगा, l इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से भी k बाहर आ चुका कॉमन, बचेगा m इंटू ये बचेगा एम एन माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से k बाहर आ चुका, n बचेगा, n इंटू ये एन एल माइनस एम स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ अंदर में इंटू कर लेंगे, k बाहर में उसी तरह रहेगा, अंदर में क्या हो रहा है इंटू करके देखें, l के साथ ये इंटू हो जाएगा, एल स्क्वायर एम हो जाएगा, एल स्क्वायर एम माइनस एल के साथ एन स्क्वायर इंटू होगा तो एल एन स्क्वायर, फिर प्लस एम एम एन से इंटू होगा तो एम 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 स्क्वायर हो जाएगा एन, फिर प्लस माइनस माइनस एम एल स्क्वायर से इंटू होगा तो एम एल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एन एन एल से इंटू होगा तो एन 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 स्क्वायर एल, प्लस माइनस माइनस एन एम स्क्वायर से इंटू हो जाएगा तो एन एम स्क्वायर। ओके, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अंदर में ये जो कुछ है ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। किस तरह से, एल स्क्वायर एम और यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर एम, ये दोनों बिल्कुल सेम है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इसमें एल और एम जो ये लिखा हुआ जो है ये आगे पीछे है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटू में हम जानते हैं कि आगे पीछे होने से
कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे 2 तिया 6 होता है, उसी तरह 3 दूना 6, वैल्यू सेम ही होगा ना, 2 और 3 आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एल स्क्वायर एम और एम एल स्क्वायर ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें माइनस साइन इसमें प्लस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एल एन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एल एन स्क्वायर है, बिल्कुल सेम है, प्लस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एम स्क्वायर एन और यहाँ भी एम स्क्वायर एन, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह काटेंगे तिरछा में, जैसे ये पूरा एक साथ ये क्रॉस हो जाए। ओके, तो ये सभी कट चुका है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 हो जाएगा। बाहर में के और ये जो यहाँ पे यहाँ इंटू है, इंटू ये सभी कट के कितना हो गया 0, तो के इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, और आर एच एस का वैल्यू क्या है, ये भी 0 है, जो हमें दिखाना था। ये आर एच एस का वैल्यू भी 0 है, और आर एच एस इक्वल टू कितना है, आर एच एस इक्वल टू 0, देयरफॉर दोनों बराबर है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, साबित या प्रमाणित हो गया। ओके, इसके बाद 6 का 4, इफ अगर यदि x बाई बी प्लस सी माइनस सी इक्वल्स टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, अगर ये हो, लेट अस शो दैट, तो हमें दिखाना है, दिखाओ के b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड ये इक्वल होगा 0 के, ये 0 के बराबर हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसको भी हम के मान कर ही बनाएंगे। तो ये गिवन है, दिया हुआ है, इसको हम लोग के मान लेंगे और ये हमें दिखाना है, के से मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें x का y का z का वैल्यू मिल जाएगा, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 3 में बनाया था। इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, x के नीचे ये k से इंटू हो जाएगा, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y हो जाएगा कितना, सी प्लस ए माइनस बी इंटू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और जेड हो जाएगा जेड इक्वल्स टू के इंटू जेड के नीचे ये इंटू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ये के से इंटू हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, अब LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये 0 से इधर वाला, बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे x का, b माइनस सी उसी तरह लिखेंगे, इंटू एक्स के जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस सी माइनस ए, y के जगह में वैल्यू पुट करेंगे, ये y इक्वल टू के है, के इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, फिर प्लस ए माइनस बी लिखेंगे, इंटू जेड के जगह में वैल्यू पुट करेंगे, ये के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी के, यहाँ भी के और यहाँ भी के, ये सभी के में, तीनों में के इंटू ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, इन तीनों में के जो इंटू है, इसको हम के को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, जो कुछ रहेगा इससे चले हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस यहाँ से भी के बाहर आ चुका, तो यहाँ बचेगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, फिर प्लस यहाँ बचेगा ए माइनस बी और के बाहर आ चुका, यहाँ ए प्लस बी माइनस सी। ओके, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये इन सभी को आपस में हमें इंटू करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट यहाँ इंटू होगा, के उसी तरह रहेगा, इंटू करके देखते कितना होगा। तो यहाँ देखिए इंटू करने का जो तरीका है, जब बी से हम ये तीनों को इंटू करेंगे तो 3 टर्म आएगा, फिर सी से इन तीनों को इंटू करेंगे फिर 3 टर्म आएगा, तो ये दोनों जब इंटू हो जाएगा टोटल 6 टर्म होगा, फिर यहाँ 6 टर्म होगा, फिर यहाँ 6 टर्म होगा, टोटल 18 टर्म होगा। तो उससे थोड़ा सा हम ईजी कर लेंगे कि यहाँ पे अगर हम इस तरह डायरेक्ट इंटू करें, बी माइनस सी और बी प्लस सी इन दोनों को एक साथ इंटू अगर हम करें तो यह एक फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या होगा, हमें जो पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आपस में इंटू होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में इंटू होता है तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी आपस में इंटू होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। बी माइनस सी और बी प्लस सी आपस में जब इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ए और बी है, यहाँ बी और सी है, ओके। तो ये दोनों इंटू होकर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब बचा सिर्फ माइनस ए। माइनस ए से अब इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो यहाँ टर्म कम हो जाएगा। तो माइनस ए से बी इंटू होगा, कितना होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। और फिर माइनस ए से माइनस सी इंटू होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस सी ए मतलब ए सी, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट को पहले सजाते, पहले ए फिर बी फिर सी, इसी तरह। तो टोटल अब कितना टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे प्लस सी माइनस ए से पहले सी प्लस ए को इंटू कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद सी माइनस ए के साथ माइनस बी को इंटू करेंगे तो माइनस बी पहले सी से इंटू होगा, माइनस बी सी, फिर माइनस बी माइनस ए से इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस बी ए मतलब ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी से इंटू होगा तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ओके। और इसके बाद ए माइनस बी से माइनस सी को इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, पहले माइनस सी ए से इंटू होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सी ए मतलब ए सी, ठीक है। पहले ए लिखेंगे फिर सी। उसके बाद माइनस सी इस माइनस बी से इंटू होगा तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी, ओके। तो ये टोटल इंटू करना कंप्लीट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए ये जितना भी अंदर में ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएगा। किस तरह, देखिए यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर और यहाँ प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी सी और लास्ट में प्लस बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर सभी कैंसिल हो गया यानी ज़ीरो। तो बाहर में के और यहाँ इंटू ये ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आर एच एस भी यहाँ ज़ीरो है, आर एच एस इक्वल्स टू ज़ीरो, इसलिए दोनों बराबर। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, दोनों बराबर, ये प्रूव्ड या प्रमाणित हो गया, साबित हो गया, ओके। इसके बाद 6 का 5, इफ़ एक्स बाई वाई बराबर हो ए प्लस 2 बाई ए माइनस 2, लेट अस शो दैट, तो हमें दिखाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा, बराबर होगा 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ बराबर होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए जो तरीका है, हम चाहे तो इसको के मेथड से भी या के विधि से भी बना सकते हैं। और एक नया तरीका है जो इसी चैप्टर का एक खास तरीका है, खास विधि है, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। हम कैसे समझेंगे सवाल में कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो यूज़ करना चाहिए कब, तो देखिए यहाँ पर x बाई वाई है और यहाँ पर जो है ना, यहाँ से हम समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे वो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो तरीका या विधि इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों यहाँ पे सेम है, सिर्फ एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। जब ऐसा कहीं रहता है क्वेश्चन में प्रूफ करने, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से अगर हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो यूज़ करके हो सकता है ये मैथ बन जाए, तो उस वक्त हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड यूज़ करेंगे, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो से ये इजीली बन जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक्स में स्क्वायर है, वाई में भी स्क्वायर है, तो पहले हमें एक्स और वाई में स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी होल स्क्वायर कर लेंगे और राइट साइड में भी हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस 2 बाई ए माइनस 2, इसका पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, इक्वल होने से यहाँ स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ भी होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अब होल स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर अलग अलग आ जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके।
ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ चुका है जैसा यहाँ पे है, ठीक है। अब हम वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ करेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में क्या होता है, जब इस तरह इक्वल के इस तरफ एक बटा है और इस तरफ एक बटा है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से ये होता है कि ऊपर वाले के साथ ये नीचे वाला एक मरतबा जुड़ता है, उसको ऊपर लिखा जाता है। तो अभी हम लिख के दिखाते हैं, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला लिखेंगे उसी तरह हम एक्स स्क्वायर, और उसमें नीचे वाला जो इसको ऐड करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऊपर में लिखेंगे, फिर बटा लिखेंगे। इसी तरह ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को हम माइनस करके नीचे में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में ये लेफ्ट साइड में इस तरह हुआ, इसी तरह राइट साइड में भी उसी तरह से होगा। इक्वल्स टू ये ऊपर वाला लिखेंगे ए प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे नीचे वाला ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर में लिखेंगे, बटा देंगे, फिर नीचे में उसी तरह ये सेम रहेगा, बीच में सिर्फ माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस नीचे वाला हो जाएगा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो अभी हमने किया इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मतलब ऊपर वाला के साथ एक बार नीचे वाला जोड़ के लिखना है ऊपर में, फिर ऊपर वाला के साथ नीचे वाला को घटा करके लिखना है नीचे में। इसी तरह राइट साइड में भी सेम उसी तरह करेंगे। अब ये आ चुका है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना होता है, इसको हम फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए को आप ए समझे, ठीक, और 2 को आप बी समझ ले, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लास 7 का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा तब, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में ये हो जाएगा 2 इंटू अंदर में ए की जगह में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी के जगह में 2 होगा तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। नीचे में जो कुछ है इसका भी एक फॉर्मूला है, ये भी इसको ए समझे इसको बी समझे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ प्लस था उसी तरह यहाँ पर प्लस ना होकर माइनस है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ बीच में माइनस है तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। ये भी क्लास 7 का ही फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ फर्क या डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये 4ab होगा। तो यहाँ माइनस है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 4ab। तो 4 ए के जगह में ए होगा इंटू बी के जगह में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी के जगह में 2 है। तो ये हो गया इसका टोटल फॉर्मूला। अब ये कितना होता है देखें, ये 2 इंटू, अच्छा देखिए ऊपर नीचे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये बाहर में इंटू इसलिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ना लिखें। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, ये ऊपर में हो गया, बटा नीचे में कितना हो जाएगा सिर्फ 4a, ठीक है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड में, इसको हम लोग सिंपलीफाई करके ये वैल्यू आ गई। ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, देखिए, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या था, हमें सो दैट हमें दिखाना था ये बराबर होगा ये। इसमें जो भी हमने दिखाया इसमें फ़र्क क्या है, ये माइनस वाला ऊपर में है प्लस वाला नीचे है, जबकि हमने जो निकाला यहाँ प्लस वाला ऊपर में है माइनस वाला नीचे है। तो इसको हम पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे लिखेंगे नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, तो ये राइट साइड वाला भी उसी तरह पलट जाएगा। इसलिए इसको पलट के लिखेंगे, तो ये माइनस वाला ऊपर लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बटा नीचे में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड वाला भी पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। देखिए जो हमें प्रूव करना था ये बिल्कुल उसी तरह सेम है, 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4,
देखिए 4a/a² + 4, यानी जो हमें दिखाना था वो हम दिखा चुके। ओके, तो यहाँ तक हम लिखने के बाद लिखेंगे प्रूव्ड, यानी साबित हो गया या प्रमाणित हो गया। तो ये इजी तरीका है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का ये तरीका है। ठीक है, इस तरह से भी आप बहुत सारे मैथ को सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग कई क्वेश्चन में कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद 6 का 6, इफ़ अगर यदि x = 8ab/a + b हो, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दीज। इसका वैल्यू हमें पता करना है, x + 4a/x - 4a + x + 4b/x - 4b। तो इसको भी हम चाहे तो अभी जो हमने मेथड बताया था कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, उस मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। इसका पीछे में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एप्लीकेशन है, उसको अगर आप चाहे तो यूज़ करके इसको बिल्कुल ईजीली बना सकते हो। वो एप्लीकेशन नंबर 60 है, ये एप्लीकेशन नंबर 60 है। इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह को यूज़ करके यहाँ पे जिस तरह से आप ये इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता है या फिर उनको लगता है कि बहुत लेंदी है। तो चले, अगर आप चाहे, अगर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो से ना बनाना चाहे तो आप डायरेक्ट x का जो वैल्यू है उसको आप ऊपर नीचे यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करके भी इसका वैल्यू को आप मालूम कर सकते हैं, इसके मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट x के जगह में x का वैल्यू पुट करके ही इसका वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है और ये हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम x की जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, पहले बटा लिखेंगे, x की जगह में क्या पुट करेंगे 8ab/a + b। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8ab/a + b, फिर प्लस 4a होगा, नीचे में भी उसी तरह से होगा 8ab/a + b और -4a होगा, फिर प्लस इस तरफ भी उसी तरह से करेंगे, x के जगह में 8ab/a + b + 4b और नीचे में 8ab x के जगह में a + b और -4b। अब हमें 4 जगह में एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ भी एलसीएम क्योंकि ये बटा है, +4 है तो यहाँ भी एलसीएम लेना होगा, यहाँ भी एलसीएम लेना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एलसीएम लेना होगा हमें 4 मरतबा। यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे जब हम, तो हमें पता है इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ a + b और 1 का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा उसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ a + b। ठीक है, अब इसको सिर्फ ध्यान दिया पर यहाँ पे a + b से a + b एक बार में कट जाएगा, है ना, सेम है, 1 होगा, 1 से 8ab इंटू होगा तो 8ab होगा, फिर प्लस यहाँ सिर्फ 4a है तो 4a से a + b डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, यानी अगर हम सही तरीका देखें तो 1 से a + b को हम डिवाइड करेंगे तो a + b आएगा, फिर a + b से 4a इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 4a से a + b को इंटू करेंगे कितना होगा, पहले 4a a से इंटू हो जाएगा तो 4a² हो जाएगा, a और a² फिर 4a + b से इंटू होगा तो +4ab। ओके, ये हो गया एक ऊपर वाले का। अब ये जो नीचे में डिवाइड के नीचे में, अब इसका भी उसी तरह करेंगे, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा, ये बड़ा बना ले थोड़ा, a + b यहाँ भी है, a + b एलसीएम होगा नीचे में, a + b से +b एक बार में कैंसिल होगा और 1 से 8ab इंटू होगा तो 8ab, फिर -4a से ये डायरेक्ट इंटू हो जाएगा a + b, तो 4a से पहले a इंटू हो जाएगा 4a², उसके बाद 4a से इंटू हो जाएगा +b। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होने की वजह से ना ये -4a + b से इंटू हो रहा है, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा बल्कि ये चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 4a अब b से इंटू हो जाएगा तो 4ab होगा। सिर्फ एक माइनस का यहाँ आपको ध्यान रखना इस जगह में, फिर प्लस, अब इस तरह भी उसी तरह करेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम उसी तरह, a + b होगा, a + b से +b एक बार में कैंसिल होगा, 1 से फिर 8ab इंटू हो जाएगा, 8ab होगा, फिर प्लस 4b से डायरेक्ट a + b इंटू हो जाएगा तो 4b पहले a से इंटू हो जाएगा तो 4ab, फिर प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा, फिर 4b b से इंटू हो जाएगा तो 4b², फिर नीचे में करेंगे इसका,
यहाँ भी एलसीएम होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी एक बार में कैंसिल हुआ, 1 से 8ab इंटू जाएगा तो 8ab, फिर माइनस 4b से ए प्लस बी को इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए साइन चेंज होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। 4b से पहले a इंटू हो जाएगा तो 4ab, और यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, फिर 4b से b इंटू हो जाएगा तो 4b²। तो ये हो गया हमारा चारों एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बटा है जो कुछ भी है, और यहाँ भी बटा है, तो हमें पता है ये नीचे नीचे कैंसिल होता है, सेम सेम है कैंसिल हो जाएगा ये नीचे नीचे। यहाँ भी ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे। अब ये जो बचेगा ऊपर वाला ये बटा और ये नीचे वाला रहेगा एक साथ, तो ये कितना होता है देखते हैं। तो यहाँ ऊपर में कितना हो रहा है 8ab और यहाँ प्लस 4ab, दोनों ab वाला है तो यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8 और 4 12ab हो जाएगा, 12ab प्लस 4a², और नीचे बटा में ये वाला बचेगा तो 8ab माइनस 4ab, 8ab से 4ab घटेगा तो यहाँ पे 8 से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा 4ab, फिर माइनस 4a², फिर प्लस इसी तरह यहाँ भी करेंगे 8ab प्लस 4ab 12ab प्लस 4b², और नीचे में उसी तरह 8ab से घटेगा माइनस 4ab तो 4ab होगा माइनस 4b²। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 12 है, तो 4 और 12 में 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के पहाड़ा से दोनों कटता है, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा एक। उसके साथ साथ a कॉमन आ जाएगा, यहाँ a है और यहाँ a² है, तो जो छोटा पावर है वो कॉमन आएगा, यहाँ पावर 1 है तो a कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो कॉमन ले लेंगे। उसी तरह नीचे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 4a कॉमन आ जाएगा, 4 और a दोनों कॉमन होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4b कॉमन आएगा, दोनों में से 4 कॉमन आएगा, और यहाँ b है और यहाँ b² है तो दोनों में से b कॉमन आएगा, यहाँ भी 4b कॉमन आएगा और नीचे में भी 4b कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चलें कॉमन लेंगे कितना, यहाँ से 4a कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 तिया 12, जो बचेगा डिवाइड करके लिखना है, 4 तिया 12, a कॉमन आ गया तो b बचेगा, फिर प्लस 4 कॉमन आ गया, a² में से a कॉमन आ गया तो सिर्फ एक a बचेगा। ठीक है, इसी तरह नीचे 4a कॉमन ले लें तो 4a कॉमन आ गया, b बचेगा, फिर माइनस यहाँ से 4a कॉमन आ गया तो सिर्फ a बचेगा, 4b बाहर आ गया, a² में से a कॉमन आ गया, फिर प्लस यहाँ भी 4b कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 4 तिया 12 3 रहेगा, और b का बाहर आ चुका कॉमन, a बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 4b कॉमन आ गया 4, और b² में से b बाहर आ गया, सिर्फ b बचेगा, यहाँ भी 4b कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4b कॉमन आया a रहेगा, और माइनस यहाँ पे 4b बाहर कॉमन आ चुका तो सिर्फ b रहेगा। ओके, अब देखिए ये 4a ये बाहर में जो कॉमन है ये इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4b कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा यहाँ पे थोड़ा हमें एलसीएम ले लेना है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करने वाले 3b प्लस a बाई यहाँ पे b माइनस से उसी तरह रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, a माइनस b है, अगर आप इसको b माइनस से लिखेंगे ऊपर वाला उसी तरह 3a प्लस b, a माइनस b को अगर हम b माइनस से लिखेंगे तो एक माइनस यहाँ कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आगे पीछे किस तरह से a माइनस बी है तो इसको सजा के लिखे, पहले माइनस b फिर यहाँ पर प्लस a है प्लस a, फिर ये माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये b, और माइनस कॉमन ले तो ये साइन बदल जाएगा माइनस है, तो कितना आ जाएगा a माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस b माइनस है। ठीक है ना, a माइनस बी को b माइनस से लिखेंगे तो बाहर में एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर एक बाहर में माइनस आ जाएगा, वो माइनस इस प्लस से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो जाएगा तो एलसीएम लेने में इजी होगा, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे फाइनली, b माइनस से सेम हो जाएगा एलसीएम, ये बिल्कुल सेम होने से ऊपर वाला बिल्कुल सेम उसी तरह होगा 3b प्लस a, और माइनस ये भी बिल्कुल सेम होगा 3a, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस है बीच में तो ये साइन बदल जाएगा माइनस प्लस माइनस b। अब देखिए कितना होता है 3b और माइनस b कितना होगा, 3b और माइनस b यहाँ 1 है, 3 से 1 घटेगा 2 होगा 2b, और माइनस 3 और प्लस है ये कितना होगा, प्लस और माइनस घटेगा, 3 से यहाँ 1 है घटेगा, 3 से 1 घटेगा 2 होगा 2a, लेकिन 3 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा, बटा नीचे में b माइनस a।
अब ऊपर में देखिए 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b होगा और यहाँ पे a बचेगा और नीचे में क्या है b माइनस ए। तो देखिए लास्ट में b माइनस ए और b माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया इक्वल टू 2। तो जो हमारा था उसका वैल्यू लास्ट में ये 2 होगा। ओके, तो ये डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करके इस तरह से मैथ बना। आप चाहे तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो से बनाएंगे तो भी थोड़ा से कम बेसी इतना ही बनेगा। ओके।